आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया गया है द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ। तो ऑप्शंस में दिया गया है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो आर है, तो वाई एक्सिस में हम लोग का क्या आएगा, यही हम लोगों को इसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर आएगा, या फिर पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आएगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर, अगर ये स्फीयर हम लोग का कंडक्टिंग होता तो क्या होता, एक कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम लोग चार्ज दे रहे तो उसका सारा चार्जेस उसका सरफेस में आ जाता है, ऐसे प्लस प्लस, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज दे दिया है तो ऐसे प्लस प्लस करके पूरा सरफेस में आ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका नेट जो अगर हम लोग यहाँ पे अंडर में गॉसियन सरफेस ले तो इसमें जो हम लोग को क्यू एनक्लोज है वो जीरो मिलते हैं, जिसकी वजह से बाय गॉस लॉ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हम लोग को क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मस्ट बी जीरो फॉर इनसाइड द स्फीयर। पर यहाँ पे देखो जीरो से आर नॉट तक हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट जीरो, जीरो होने से ये ग्राफ ऐसे अलोंग द एक्स एक्सिस होना चाहिए था, आर के अलोंग। ठीक है, तो ये हम लोग का जो ऑप्शन है ये हम लोग का एक गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर देखो सेकेंड ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, जब कंडक्टर जब स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर होता है तुम्हारा फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या आता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर ई आउट इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब बेसिकली एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर के फॉर्म में बिहेव करता है, तो ये 1/r² के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर वेरीज इज 1/r²। जो इस साइड दिस साइड ऑफ द जो हम लोग आर नॉट के बाहर है ये उसकी तरह ही है। ठीक है, दिस साइड ऑफ द ग्राफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पर हम लोग को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द स्फीयर होता है फॉर अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके लिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होता है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। कैसे, क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का इनसाइड द स्फीयर क्या आएगा, फॉर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब हम लोग का लीनियर वेरिएशन होना चाहिए था। मतलब हम लोग को जीरो से आर नॉट तक ये सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए था। ठीक है, जीरो से आर नॉट तक, पर हम लोग को वो नहीं मिला है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हम लोग का गलत ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर जो होता है, ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए तुम्हारा क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द स्फीयर जीरो होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लो तो कोई भी हम लोग को क्यू एनक्लोज चार्ज नहीं मिलते हैं, तो बाय गॉस लॉ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते एक पोटेंशियल एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हम लोग का जीरो है तो V पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू होता है तुम्हारा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R से इक्वल। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। कैपिटल R मतलब इसका रेडियस ऑफ द स्फीयर और यहाँ पे R नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर का ग्राफ होता है ये, तो यहाँ पे जीरो से आर नोट तक हम लोग को एक कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इनसाइड द स्पेस, तो जीरो से आर नोट हम लोग ऐसे एक कांस्टेंट लाइन मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पैरेलल टू आर। ठीक है, पर ये हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग का जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हम लोग का गलत ऑप्शन है। ठीक है, अभी फोर्थ ऑप्शन देखो पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का तुम्हारा दो रीजन होता है। ठीक है, एक रीजन होता है हम लोग का जीरो से आर के बीच। ठीक है, सो आर लाइज बिटवीन जीरो से आर नॉट, और एक रीजन होता है आर लाइज बिटवीन आर नॉट से कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक है, दो रीजन होता है।
तो ये हम लोग का यहाँ पे पोटेंशियल, ये हम लोग का क्या पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर होता है। तो वी आउट हम लोग का क्या आता है, वी आउट इज इक्वल टू हम लोग का आता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है, मतलब जो वी आउट है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का जो ग्राफ होता है ये हम लोग का एक रेक्टेंगुलर पैराबोला का होता है। ठीक है, तो देखो आर नॉट से, कहाँ से, आर नॉट से इन्फिनिटी तक हम लोग को क्या मिल जाए, आर नॉट से इन्फिनिटी तक देखो ऐसे हम लोग का ग्राफ मिल जाए। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ समथिंग विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये हम लोग का जो ग्राफ है दिस इज अ ग्राफ ऑफ समथिंग विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये तो हम लोग का ये एक रीजन के लिए तो ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी पहला वाला रीजन के लिए देखते हैं जो 0 और आर नॉट के बीच। तो इसके लिए जो वी इनसाइड होता है, पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इट इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर नॉट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, जो वी इन है, वी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और ये जो कर्व है ये तुम्हारा पैराबोला का कर्व है। ठीक है, ये एक तुम्हारा पैराबोला का कर्व है जो निगेटिवली डिपेंड, मतलब ये निगेटिव है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, इसका जब मतलब जब आर बढ़ेगा तो वी इन घटेगा। ठीक है, तो आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर घटेगा और तुम्हारा एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोग को कर्व दिया गया है एक्चुअल डायग्राम पे, तो ये तुम्हारा एक पैराबोलिक कर्व है और जैसे ही आर इंक्रीज हो रहा है हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अलोंग दिस एक्सिस जो वैल्यू है वो घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब हम लोग का ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है इस ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा ये हम लोग का पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ होगा। ठीक है, सो दिस विल बी अ वी वर्सेस आर ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।